गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लैटिट्यूड्स के बारे में डिस्कस किया था, लैटिट्यूड्स के बारे में समझा था। आज हम जो हमारी वर्टिकल लाइन से, जो हमारी इमेजिनरी वर्टिकल लाइन से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, एज यूजुअल हमारा अर्थ। ओके, अभी तक हमने वर्टिकल लाइंस पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे हमारी वर्टिकल लाइंस। हमारी जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको हम लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। ओके, इनको हम लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। ओके, जैसे कि हमने पढ़ा था लैटिट्यूड में, लैटिट्यूड में लाइंस एक दूसरे से नहीं मिल रही थी, एक दूसरे से पैरेलल रन कर रही है। ओके, लैटिट्यूड्स में क्या होता है, इसमें लाइंस, जो हमारी लैटिट्यूडिनल लाइंस है या जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, वो एक दूसरे से मिलती नहीं है, वो पैरेलल रन करती है। बट लॉन्गिट्यूड में बिल्कुल इसके अपोजिट। ओके, ये पोल्स पर जाके, ये लाइंस जाके पोल्स पर जाके, है ना, हमारे नॉर्थ पोल एज वेल एज हमारे साउथ पोल पे जाके ये मिल जाती है। ओके, इसके साथ साथ जैसे कि हमने लैटिट्यूड में पढ़ा था कि कोई हमें लैटिट्यूड अगर इक्वेटर के ऊपर वाला पोर्शन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो उसमें हम एम से डिनोट करेंगे। वैसे ही लॉन्गिट्यूड में सेम ऐसे होगा। इसमें भी जो ये वाला पॉइंट है, इसको हम 0 डिग्री बोलेंगे। 0 डिग्री से ये इस तरफ भी 180 डिग्री जाएगा, एज वेल एज इस तरफ भी 180 डिग्री में बटा हुआ है। ओके, इसमें 0 से लेकर 90 तक था, इसमें 0 से लेकर 180 डिग्री तक हमारे लैटिट्यूड्स रन करते हैं, ये आपस में मिलते हैं, है ना। कहां पर लैटिट्यूड्स आपस में लैटिट्यूड्स आपस में कहां कन्वर्ज होते हैं, वो होते हैं हमारे पोल्स पे, नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल। अब इसमें एक और चीज है, ये 0 डिग्री है, ये वापस से हेमिस्फीयर में बांट देता है। 0 डिग्री से ये वाला पोर्शन जो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है, ये वाला पोर्शन हमारे जो राइट साइड पे जाएगा वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, ठीक वैसे ही इन लॉन्गिट्यूड्स को हम पढ़ेंगे। मुझे सपोज करो यार लॉन्गिट्यूड पढ़ना, सपोज करो ये 45 डिग्री पर है, तो हम इसको 45 डिग्री ईस्ट पढ़ेंगे। ओके, और सपोज करो मुझे ये वाला अगर लॉन्गिट्यूड पढ़ना है, और सपोज करो ये 90 डिग्री है, तो मैं इस लॉन्गिट्यूड को 90 डिग्री वेस्ट पढ़ूंगा। ओके, इसके साथ साथ इनको भी हम डिग्रीज, मिनट और सेकंड्स में ही मार्क करते हैं। ओके, और ये 0 से 180 डिग्री तक रन करते हैं। ओके, ये आपको समझ में आएगा। जो अब हम ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारा 0 डिग्री ये लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि इसकी अपनी एक अलग सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये हमारी GMT ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि हमें नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आने की, जब हम उसमें टाइम जोन्स पढ़ेंगे डिफरेंट। ओके, ये 0 डिग्री है, ये कहाँ हमारे वर्ल्ड में कहाँ पाया जाता है, मतलब कि इसकी लोकेशन कहाँ है, ये है लंदन में। ओके, लंदन में ग्रीनिच नाम का एक शहर है, वहां पर ये जो इमेजिनरी लाइन है वो वहां रन करती है। ओके, मींस इमेजिनरी लाइन ये वहां पर रन करती है। आप यूं समझ लो कि जो अर्थ है वो लॉन्गिट्यूडिनली वर्टिकली 2 इक्वल पार्ट्स में जहां डिवाइड होता है, वो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड जो है वो कहां पाएगा, हमें लंदन के शहर में, ग्रीनिच में। ओके, अब उसका सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि वो ग्रीनिच मेरिडियन है, उसी से सारे टाइम हमारे सेट होते हैं। ओके, उसी से हमारे सारे टाइम सेट होते हैं, है ना। 0 डिग्री से इस तरफ वाले जितने भी टाइम है वो आगे रहते हैं। ओके, मतलब कि सपोज करो इस वाले पोर्शन में 5 सबसे पहले सनराइज यहाँ करता है और सनसेट यहाँ होता है, कि हम ये जानते हैं ईस्ट में सनराइज होता है और वेस्ट में सनसेट होता है। तो सबसे पहले सुबह यहाँ होगी, फिर अदर पार्ट्स में धीरे धीरे होते होते वहां पर सुबह होगी। ओके, तो वैसे ही टाइम जोन में भी सबसे पहले 5 यहाँ बजेगी, है ना, फिर उसके बाद यहाँ बजेगी, तो इसका मतलब कि ये हमेशा टाइम से आगे रहेगा। ओके, टाइम में सबसे आगे ये वाला पोर्शन रहेगा और सबसे लास्ट में ये वाला रहेगा। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में टाइम जोन में बिल्कुल डिटेल्ड में पढ़ेंगे। अभी से आपको एज अ लॉन्गिट्यूडिनली मैं इनके वो बता रहा हूँ। ओके,
अब हमने इसमें पढ़ा था इक्वेटर, जो कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको हम ग्रेट सर्कल के नाम से भी जानते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर के नाम, 0 डिग्री के नाम से भी जानते हैं, लॉन्ग लैटिट्यूडनली, और इक्वेटर के नाम से जानते हैं। अब ये 0 डिग्री को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं या फिर प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड के 0 डिग्री को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन या फिर प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। ओके, अब इसी प्राइम मेरिडियन से जो पूरे वर्ल्ड का टाइम सेट है, ओके, इसी प्राइम मेरिडियन से, ओके, डेट भी इसी प्राइम मेरिडियन से सेट है और टाइम भी। ओके, इसका मतलब ये है कि हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास 5 में पढ़ा हुआ है टाइम जोन का हल्का सा, तो मैं उससे बता देता हूँ कि सपोज करो कि अभी आज 21 अगस्त है, ओके, तो ये वाला पोर्शन में हमेशा 21 मतलब आगे रहता है समय से, टाइम से, डेट वाइज भी आगे रहता है। और अभी जो हमारे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जितने भी कंट्रीज होंगी वहां पर अभी 20 अगस्त मिडनाइट चल रही होगी, मतलब रात चल रही होगी, 20 अगस्त वहां पर भी रात चल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डेट डिफरेंस भी है, यहाँ पर डेट ऐड होती है और यहाँ पे हम डेट मतलब पीछे ये वाली इधर 0 डिग्री के सब जितने भी कंट्रीज होंगी वहां पर अभी डेट, वहां पर अभी डे पीछे चल रहा है, यानी कि कम से कम भी नहीं करके 12 से 14 घंटे ये लोग अभी पीछे हैं। ओके, तो ये जो टाइम मेरिडियन है इसी से हम हमारा जो टाइम है वो सेट किया गया है। ओके, अब इस स्टैंडर्ड मेरिडियन के इंटरनेशनल डेट लाइन को, ओके, आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन को सबसे पहली बार कब सेटअप किया गया था? 1884 में। इससे पहले हमारे पास कोई स्पेसिफिक टाइम जोन या डेट जोन नहीं था, 1884 में इसको सेटअप किया गया। ओके, अब ये बात होगी आपकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की। ओके, अब हम बात करेंगे इन दोनों को जब हम स्कीमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्यों करते हैं? पहले जब हमारे पास गूगल मैप्स नहीं है ना, जब हमारे पास गूगल मैप्स नहीं थे, जब हमारे मैप्स थे, तो उस समय जो रीडर्स थे उनको कोई लोकेशन फाइंड करनी रहती थी तो ग्रिड सिस्टम से फाइंड करते थे। मतलब ये जो लॉन्गिट्यूड्स जो हैं इन्हीं की हेल्प से, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की हेल्प से, ये लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड से एक ग्रिड सिस्टम बनते हैं। ओके, ये हमारे ग्रिड सिस्टम है। अगर पहले से क्या करते थे, जो मैप रीडर से वो किसी सर्टेन जगह की लोकेशन अगर फाइंड आउट करने की, सपोज करो इस एरिया की, तो इस ग्रिड सिस्टम को वो फॉलो करते थे और ऐसे वो लोग लोकेशन को फाइंड करते थे। आज भी जितने भी हमारे जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जितने भी है, या फिर अभी गूगल मैप्स में आप लोकेशन सर्च करते हो, वो इन ग्रिड सिस्टम के हेल्प से ही आप जो कंप्यूटर होता है वो इन ग्रिड सिस्टम के हेल्प से ही किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करता है। ओके, ये जो ग्रिड सिस्टम है सबसे ज्यादा ये कहाँ काम आता है? पानी के रास्ते में, है ना, सी रूट्स में ये ग्रिड सिस्टम आज भी काम आता है। जो शिप चलाते हैं उनको इस बारे में कोई नॉलेज होती है, वो डिग्रीज, वो जो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे हम कोई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हमें कोई डायरेक्शन लिखनी है, कोई वो लिखना, तो वो इन डिग्रीज की हेल्प से ही लोकेशन फाइंड करते हैं। लाइक 76 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ और 56 डिग्री 41 मिनट ईस्ट, इन दोनों लोकेशन से वो लोग इनको ये पता चल जाएगा कि ये जो हमारा लैटिट्यूड है वो 76 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर पाया जाएगा और ये ईस्ट यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, मतलब कहीं यहाँ पे पाया जाएगा। तो इन सारे ग्रिड सिस्टम की हेल्प से ही हमारे जीपीएस है, लाइक गूगल मैप्स हो गए, आपके सफारी के मैप्स हो गए, जो कि एक अलग कंपनी है जो कि लाइक गूगल है, वो भी मैप्स को फाइंड आउट करती है, मैप्स के लिए यूज़ होती है। तो ये दोनों जो कंपनीज है इन्हीं ग्रिड सिस्टम की हेल्प से ही लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आजकल नेविगेशन सिस्टम है तो आप बस गूगल मैप्स पे जाते हो और आप अपने जिस भी लोकेशन को आपको फाइंड आउट करना होता है आप कर लेते हो। ओके,
तो ये जो नेविगेशन सिस्टम है ये कैसे काम करता है, लाइक आपके पेज नंबर 76 पर इसकी स्कीमेटिक इमेजेस है। तो ये किसके थ्रू हेल्प करते हैं, जो हमारे अर्थ के आसपास जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व करें, जो हमने नेविगेशन के सैटेलाइट्स है उन पर एक ग्रिड सिस्टम का फीड है, वो अर्थ को पूरा ट्रैक करते हैं इन ग्रिड सिस्टम से। जैसे ही हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन को मारते हैं तो वहाँ पे हर एक लोकेशन के लिए ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ओके, इन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू सैटेलाइट उसको डिकोड करती है उस पोजीशन को, और आपके मोबाइल फोन्स पे है ना, या आपके जीपीएस ट्रैकर्स पर आपको वो लोकेशन मिल जाती है। ओके, यहाँ पर आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो टॉपिक है वो दोनों खत्म हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे एक छोटा सा टॉपिक है हमारे जोन्स के बारे में। ओके, कहीं आपने हमेशा ये देखा होगा कि कोई पर्टिकुलर एरिया ऐसा होता है जहां पर गर्मी बहुत पड़ती है, ठंड नहीं पड़ती है। कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया रहता है जहाँ पे 12 महीने ठंडी ठंड रहती है, स्नोफॉल होती है। उसका एक रीजन है ना, रीजन अभी मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज दिस इज आवर अर्थ। ओके, एज यूजुअल हम इसको पहले 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, which is known as इक्वेटर। ओके, ये मैंने इक्वेटर डिवाइड कर दिया। सिंस जो सन है उसकी रोशनी हमारे अर्थ के सेंटर पे सबसे ज्यादा पड़ती है। ओके, हमारे अर्थ के सेंटर में सबसे ज्यादा पड़ती है। एज ए रिजल्ट होता क्या है, जितनी भी सन की हीट होती है वो इस पोर्शन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। ओके, मैं इस वाले पोर्शन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। एज ए रिजल्ट इन एरियाज पे जो भी कंट्रीज होंगी वहां पर गर्मी बहुत होती है ना, लाइक अफ्रीका नेशन है, वहां पे गर्मी क्यों है इतनी ज्यादा, वहां पे ठंड बहुत कम पड़ती है। यहाँ तो कुछ ऐसे कंट्रीज भी जहाँ पे ठंड ना के बराबर पड़ती है। तो यहाँ पर रीजन यही है कि सिंस ये कंट्रीज इक्वेटर पे है, इक्वल मतलब अर्थ के ऐसे हिस्से में जहाँ पे इक्वल है, वहां पे सन की रोशनी, हीट है, लाइट है, वो इतनी ज्यादा इंटेंस, इतनी ज्यादा गर्मी रहती है। इस वजह से इन वाले एरियाज में गर्मी थ्रू आउट 12 महीने रहती है, यहाँ पे ठंड नहीं पड़ती। ओके, अब इसके बाद इस वाले जोन को हम बोलते हैं टॉरिड जोन। ओके, अब ये वाला पोर्शन जहां पर हमारे टॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा था ना हमने लैटिट्यूड में, ये पढ़ाने का रीजन यही था। और इस वाली पोजीशन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, इस वाले पोर्शन टॉपिक कैंसर टॉपिक, इसको हम नॉट टेम्परेट, यहाँ ऑब्वियसली बात है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो इसको हम नॉट टेम्परेट जोन बोलेंगे। और सिंस ये हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में इसको हम सदर्न टेम्परेट जोन। अब इसका मतलब ये है कि इन प्लेसेस पे इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, लाइट सब कुछ होता है। तो यहाँ का टेम्परेचर है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी इक्विलिब्रियल, मतलब कि ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा ठंड। ओके, मीन्स एक मॉडरेट क्लाइमेट हम उसको बोल सकते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट बोल सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर ज्यादा गर्मी भी पड़ती है, ठंड भी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। तो ये हमारी जो कंट्री है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक कैंसर के इधर बसी हुई है। आधी कंट्री ट्रॉपिक कैंसर के ऊपर है और आधी कंट्री ट्रॉपिक कैंसर के नीचे है। ओके, आप अगर अपनी बुक में पेज नंबर 72 पर अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन जो है, आधा पोर्शन हमारे ट्रॉपिक कैंसर के ऊपर और आधा पोर्शन हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, यानी कि ये टॉरिड जोन है। तो जितने भी सदर्न पार्ट लाइक तमिलनाडु, केरला, चेन्नई, केरला, तमिलनाडु, बैंगलोर, कर्नाटका, आंध्रा, वहां पर गर्मी बहुत पड़ती है, वहां पर ठंड नाम मात्र की पड़ती है। रीजन यही है कि वो टॉरिड जोन में आ गए हैं। और इससे ऊपर के पोर्शन है लाइक जम्मू एंड कश्मीर, तो वो आगे वो किस जोन में आ गए हैं, वो आ गए हैं फ्रिजिड जोन में। ओके, ये जो फ्रिजिड जोन है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। ये जो पोल्स वाले एरिया है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है।
साउथ पोल में भी एज वेल एज नॉर्थ पोल में। ओके, तो हमारा कुछ हिस्सा है फ्रिजिड जोन में आता है, इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर वाले पोर्शन इलाकों पर ठंड ज़्यादा गिरती है ना, वहाँ पे 12 महीने ठंड रहती है, और कुछ इन द विंटर सीजन तो और भी ज़्यादा वहाँ पे माइनस तक टेम्परेचर जाता है और बर्फबारी भी होती है। सो ये आपके जोन्स हो गए अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड देयर क्लाइमेट। यहाँ पर आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। थैंक यू।